सो लेट्स स्टार्ट आवर टुडे सेकंड लेक्चर। तो पहले हमने फ्रोज रोटेशन किया और इसका ये लास्ट मेथड है, ठीक है? कौन सा? लीचिंग। हाँ जी, बोलो बोलो देव, बोलो जल्दी बोलो। सर फ्रोथ फ्लोटेशन मेथड आर्जेंटाइट और सिनेबार के लिए नहीं यूज हो सकता? हो सकता है, HGS के लिए यूज करते हैं। सिनाबार होता है HGS, उसके लिए यूज करते हैं। सिल्वर ग्लास के लिए सर? हाँ, HGS AGS सिल्वर ग्लास AGS उसके लिए भी करते हैं। ओके सर। हाँ ठीक है, जिसमें भी सल्फर आएगा उसके लिए यूज कर सकते हैं। ठीक है, चलूं आगे? ओके यस सर, थैंक यू। हाँ बच्चे, चलो अब हम करते हैं लीचिंग। ज्यादातर जो सिल्वर के है ना, और सिल्वर ग्लास है AG2S है ना, इसको हम ज्यादातर लीचिंग के साथ ही करते हैं। तो वो आपको पता चल जाएगा क्यों। हालांकि प्रोस्पेक्टेशन के साथ भी कर सकते हो, लेकिन इतना ज्यादा इफेक्टिव नहीं है वो मेथड, इसीलिए हम लीचिंग यूज करते हैं। तो अब हम लीचिंग करेंगे। सबसे पहले लीचिंग का प्रिंसिपल करेंगे। तो क्या प्रिंसिपल है लीचिंग का? लीचिंग का प्रिंसिपल ये है कि और जो होता है वो एक पर्टिकुलर सॉल्वेंट में ज्यादा डिसॉल्व होता है, ठीक है? और इज सॉल्युबल इन अ पर्टिकुलर सॉल्वेंट, लेकिन इंप्योरिटीज उसमें डिसॉल्व नहीं होंगी, ठीक है? तो मैं इसका प्रिंसिपल लिख देता हूँ, आप लोग लिख लो साथ साथ। प्रिंसिपल: इन केस और इज soluble in a suitable solvent। समझ आया? प्रिंसिपल पता लग गया बच्चे? सीधा प्रिंसिपल भी पूछा जा सकता है। ऑल राइट, अब देखो इसके साथ लीचिंग के साथ हम तीन एग्जांपल हमने तीनों करनी है। एक है बॉक्साइट, और बॉक्साइट किसका और था? आप लोग यही बता दो बस, बहुत है। हेलो, बताओ। सर एल्यूमिनियम का सर? एल्यूमिनियम। एल्यूमिनियम। एल्यूमिनियम, हाँ। वाह रे छोटे, मौज करा दी तूने तो। एल्यूमिनियम आगे। और एक बॉक्साइट होता है Al2O3.XH2O, ठीक है? इसमें बहुत सा प्रोसेस है, आपकी मैं क्वेश्चनिंग देखूंगा कैसी है। इसमें बहुत से क्वेश्चन बनेंगे, देखते हैं आप लोग पूछ पाते हो, नहीं तो मैं तो बताऊंगा ही। बॉक्साइट और एल्यूमिनियम के लिए यूज करते हैं, ये बॉक्साइट और होता है ना। और इसको सिल्वर के लिए यूज करती हैं, गोल्ड के लिए यूज करती हैं, ठीक है जी? क्या यूज करना है? लीचिंग। देखें लीचिंग में क्या करना है, चलो आगे। लीचिंग में सबसे पहले आपको एक सॉल्वेंट में और इम्प्योरिटीज मिक्स करनी है ना? Al2O3.2H2O। अगर मेरी इक्वेशन अनबैलेंस हुई तो बैलेंस कर देना प्लीज। प्लस 2NaOH प्लस H2। दिस गिव राइज टू सोडियम एल्यूमिनेट बन जाएगा, तो सोडियम एल्यूमिनेट AlOH4 एक्वस। अब देखो सोडियम दो है ना, तो और क्या बनाए? फिर मैं यहाँ 2 कर देता हूँ। देखते देखो बैलेंस हुई। एल्यूमिनियम कितने? दो, बिल्कुल सही। और सोडियम दो, बिल्कुल सही। और एल्यूमिनियम दो, ये भी सही है। ऑक्सीजन कितने हैं? 4 और 2 8 है। इधर इधर कितने हैं? 3, 3 और 2, 3 और 2 5, बैलेंस है सर 6 सारे। 7 8। बैलेंस कैसे है? यहाँ पे 3H2 आएगा, सिंगल H2 आएगा मेरे हिसाब से तो, है ना? अब हाइड्रोजन देखो, हाइड्रोजन 4, 4 ये बड़े, 4 और 2 6, 6 और 2 8, और इधर भी 8। अब बैलेंस है। तो बुक में 3H2 लिखा वो नहीं आएगा। समझ आ गया? गॉट माई पॉइंट? यस सर। हाँ। यस सर। सारे बच्चे बोलो, बच्चे सारे बोलो, क्योंकि ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा। इसके सारे टॉपिक इंपॉर्टेंट है, काफी सर कुछ। हाँ जी मनन, हेलो। हाँ जी, पूछना है कुछ? चलो मैं आगे चलता हूँ।
अब देखो मैंने यहाँ पे लिखा एक्वस, हालांकि ये NaOH आपको पता है एक्वस होगा, और मैं यहाँ पे लिक्विड लिख सकता हूँ, ठीक है। यहाँ पे एक्वस का मतलब, एक्वस का मतलब ये सोडियम एल्यूमिनेट क्या है, डिजोल्व फॉर्म में है, क्या है, डिजोल्व फॉर्म में। अब होगा क्या, जो इम्प्योरिटी होगी ना वो डिसॉल्व नहीं होगी, वो अलग से पड़ी रहेगी, तो फिर हम इसको सारे को फिल्टर कर लेंगे। इसको फिल्टर कर लिया, और इसमें एक इम्प्योरिटी होती है SiO2 की। जब हमने ये रिएक्शन की और ये रिएक्शन एक साथ होंगी, ठीक है, SiO2 की इम्प्योरिटी होती है, और वो NaOH के साथ रिएक्ट करके स्लैग बना देती है, ठीक है। स्लैग क्या होता है मैं आपको बताऊंगा, Na2SiO3 प्लस H2, सोडियम सिलिकेट, क्या है ये, स्लैग। आप आगे जाके टॉपिक पढ़ोगे कल में भी, हम यहाँ पहुंच जाएंगे स्लैग तक। स्लैग होता है अनवांटेड मटेरियल, जैसे हमारी इम्प्योरिटी होती है ना, वैसा ही होता है, ठीक है। तो इसको हम स्किम्ड ऑफ कर लेंगे, निकाल लेंगे। तो याद रखना, बॉक्साइट में एक इम्प्योरिटी होती है SiO2 की, जिसको हम Na2SiO3 स्लैग बना के बाहर निकालते हैं। ये ना बच्चे पूरा पैसेज आया था, 12 नंबर का आया था जेई में। 12 नंबर समझते हो, 12 नंबर बहुत ज्यादा है। चलो यहां तक लिख लो जल्दी से, लिख लिया सबने, आगे कराऊं? Yes. हाँ जी बच्चे आगे देखो, हमारे पास बन गया, ये मैं कौन सी स्लाइड पे पहुंच गया, Na2SiO3 ये स्लैग बन जाएगी, बाहर निकाल दी, हमारे पास ये बना NaAl, सोडियम एल्यूमिनेट, है ना, क्या बन गया, सोडियम एल्यूमिनेट, यानी कि Al OH4। और ये आपको साफ नजर आ रहा होगा, बेसिक है ना बच्चे। तो इसमें ना CO2 ऐड करके इसको पहले न्यूट्रल करते हैं, इसका pH सेट करते हैं, pH नीचे लेके आते हैं, CO2 गैस पास करते हैं इसमें से। ये सारा थ्योरी में लिखा है, मैं थ्योरी नहीं लिखवा सकता आपको, ठीक है, आप लोगों को रीड करनी पड़ेगी। ये दोबारा से Al2O3 बन जाएगा, और यहाँ पे X बताना कितना आया, साथ में सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट बन जाएगा। अगर ये दो है, चलो मैं बैलेंस कर देता हूँ, ये दो आ गया। चलो अब बताओ मेरे को X क्या आएगा, यहाँ पे देखो CO3 है ना, 3 2 6, 6 ऑक्सीजन आए यहाँ पे कितने हैं, 4। तो 2 ऑक्सीजन लिए होंगे यहाँ से, 2 थ्री ऑक्सीजन सर। यहाँ से लिए होंगे, 6 हो गए। यहाँ पे ऑक्सीजन टोटल थे कितने, 8, ठीक है। और 8 में से 6 तो यहाँ पे ही है टोटल, अगर मैं काउंट करूं, 4 और 2 6, इधर 6 ऑक्सीजन बचे ना आपके पास, 6 में से 2 इधर आ गए, बचे कितने, कितना आएगा ऑक्सीजन, हाँ जी देवकरण 90 बोलो, थ्री आएगा, X3 आएगा, 3 हाँ आएगा। 3 आएगा, ठीक है। तो आप चाहो तो यहाँ पे 3 भी लिख सकते हो, ठीक है बच्चे। अब मेरे को ये बताओ, ये करने का फायदा क्या हुआ, पहले भी तो यही था, हाइड्रेटेड एल्यूमिनियम ऑक्साइड था, अब भी यही है, तो क्या फर्क पड़ा, मेरे को तो लगा नहीं कोई फर्क पड़ा, बताओ क्या फायदा हुआ, ये क्वेश्चन था। सर अब उसे हीट करके अब सर अलग कर देंगे। यहाँ से सीधा हीट कर देते हैं, यहाँ से इसको सीधा हीट कर दो, देवकरण, अच्छी बात है, तो वेरी सर गुड। उसमें इम्प्योरिटी भी तो है। हाँ इसमें इम्प्योरिटी नहीं है, ठीक है, वेरी गुड। तो अब ये भी सेम सा ही लग रहा है, लेकिन इसमें इम्प्योरिटी नहीं है, दिस इज फ्री फ्रॉम इम्प्योरिटीज, ठीक है। तो हम इसको हीट कर देंगे 1470 केल्विन पे,
पानी उड़ जाएगा, पानी उड़ जाएगा, हमारे पास क्या बचेगा, प्योर एल्यूमिना। ठीक है जी। और इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, बेयर्स प्रोसेस। और वो वीडियो देख ली थी आप सबने जो मैंने भेजी थी? यस सर। वेरी गुड, वेरी गुड। वो इंडिया यूज करेगा थर्ड वर्ल्ड वॉर में। उसमें जितने भी एक्शन थे सारे थर्ड वर्ल्ड वॉर में यूज होंगे। चले आगे, यस आगे सर। चलें। चलो, प्योर एल्यूमिनियम बन गया, दिस इज कॉल्ड बेयर्स प्रोसेस। अब हमारे पास बना Al2O3, है ना। ये हमें इसमें देखो हमारा मेथड कंसंट्रेशन मेथड हो गया। अब आप आगे जाके पढ़ोगे इसकी रिडक्शन करनी होती है, वो हम आगे जाके करेंगे, ठीक है। अभी हम कंसंट्रेशन मेथड पढ़ रहे हैं तो कंसंट्रेशन ही करेंगे। आगे है गोल्ड और सिल्वर की कंसंट्रेशन, लीचिंग ऑफ सिल्वर एंड गोल्ड। रिएक्शन याद करनी पड़ेंगी, कितनी ऑक्सीडेशन स्टेट से कहाँ जा रहा है पता होना चाहिए, ठीक है। देखो, सबसे पहले सिल्वर, इसको ना मैक आर्थर प्रोसेस बोलते हैं, ठीक है। साइनाइड प्रोसेस और ये इसने फॉरेस्ट में जाके किया था एक्सपेरिमेंट, लीचिंग ऑफ गोल्ड एंड सिल्वर। तो पहले हम करेंगे सिल्वर की लीचिंग। बच्चे इसमें कुछ नहीं करना, आपको क्या करना है, NaCl और एटमॉस्फेयर ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन होती है, ठीक है। किसके साथ है, NaCl प्लस एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन। देखो यहाँ पे मैंने 2 लिख दिया, मैं हटा रहा हूँ, ठीक है, क्योंकि बैलेंसिंग में आएगा वो। मैं आपको समझाना चाहता हूँ बैलेंसिंग कैसे करनी है। आप लोग पहले ट्राई करना, मैं आपको 1 मिनट दूंगा और देख के मत करना। करो, टेक 2 मिनट्स टू बैलेंस दिस इक्वेशन। हाँ, Ag के साथ 4 लगाया मैंने, NaCl के साथ लगाया 8 और H2 के साथ 2 आएगा। बच्चे H2 के साथ क्या आएगा, कुछ नहीं आएगा, सर 2 आएगा। 5। अच्छा आगे, अब तू कहेगा यहाँ पे सर 4 आएगा, साइड 4। ये ऐसे क्यों, कैसे की बैलेंस, इसमें इसमें सर वो चलो वो मैं बताता हूँ, इसमें ऑक्सीडाइज कौन हो रहा है, रिड्यूस कौन हो रहा है, कोई बताएगा? नव्या को छोड़ के कोई और बताएगा, इसने तो बैलेंस किया है। बोलो भाई। सर सिल्वर ऑक्सीडाइज हो रहा है। सिल्वर ऑक्सीडाइज हो रहा है, रिड्यूस कौन हो रहा है? मैं Na सर दोनों हो रहा है, रिडॉक्स हो रहा है सर। Na दोनों हो रहा है, Na तो +1 में ही है, Na रिड्यूस होता ही नहीं। बस बच्चे ठीक है देव, गुड। बाकी बाकी जो सो रहे हैं, जस्टिन, जैनी कहाँ गए, इजराइल चले गए क्या? हाँ जी, जस्टिन, जैनी, मनन। सिल्वर ऑक्सीडाइज हो रहा है, बस वही है। अच्छा अच्छा, अकेला ऑक्सीडाइज हो जा रहा है, मतलब कि मेरे को कोई पैसे दे रहा है, मेरे से कोई ले नहीं रहा है ना। मतलब मेरे को कोई दे रहा है तो किसी के मैं एक्सेप्ट कर रहा हूँ ना। अगर मैं किसी को कुछ दे रहा हूँ, मैं किसी को बुक भी दे सर रहा हूँ। सीजन हो रहा तूने अभी बोला है या पहले ही पता था?
चलो बाकी वजन क्या कर रहे हैं यहाँ पे। अब मेरी बात सुनो, इसी को ऐसी इक्वेशन को बैलेंस कैसे करते हैं। देखो सिल्वर को लिखा, ठीक है, सिल्वर 0 से जा रहा है +1, तो 1 इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा है, ठीक है बच्चे। उसके बाद साफ साफ पता लग रहा है ऑक्सीजन यहाँ माइनस, इधर 0 है, इधर किसी में भी देख लो यहाँ पे ऑक्सीजन -2 है ना। तो इसका मतलब जो ऑक्सीजन है, मैं अकेला O सिंगल एटम लिखता हूँ, तो ये 0 से कहाँ जा रहा है -2, तो वो कैसे होगा, जब 2 इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेगा। लेकिन हमारे पास कम से कम आप 1 मोल तो लोगे, हाफ O2 तो लोगे नहीं रिएक्शन बैलेंस करने के लिए, ठीक है। तो O2 मैं O2 लिख लेता हूँ या 2O लिख लो, जैसे मर्जी लिख लो। तो यानी कि ये इक्वेशन 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगी, तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन 2 की जगह क्या आ जाएगा 4, ठीक है। और ऑक्सीजन 2 बन जाएंगे मेरे पास -2 स्टेट में, ठीक है। ये करना है। अब देखो इसको बैलेंस कर लो, इसको यहाँ 4 आएगा, तो जब आपको यहाँ पे 4 पता लग जाएगा, बाकी का आपको सब पता लग जाएगा। मैं ये हटा देता हूँ, ठीक है, फॉर टाइम के लिए। अभी आप देखना, अपने बाकी चीजें सारी अपने आप ऑटोमेटिकली आ जाएंगे। आपको सिर्फ इन दोनों की रेशियो मेंटेन करनी है, मैं रिपीट कर रहा हूँ, आपको सिर्फ इन दोनों की रेशियो मेंटेन करनी है, सिल्वर और ऑक्सीजन की, बाकी सब कुछ अपने आप आएगा। ये अगर 1 है तो Ag के आगे क्या होना चाहिए, हाँ जी बोलो, 4, बोलो। यस सर। मेथड समझ नहीं आया आप लोगों को। हाँ जी जस्टिन, जैनी, सेजल, बोलो बच्चे, समझ नहीं आया क्या। हाँ जी, देखो आपके आ गया सामने। सर। आ गया सर। यार क्या ढीले ढीले बोलते हो, पता नहीं कहाँ सो रहे हो। 4 इधर 4 है ना, तो इधर 4 ही आएगा। यहाँ पे 4:1 की रेशियो आपको हमेशा मेंटेन रखनी है, और कहीं भी कोई चेंज हो यहाँ चेंज नहीं होना चाहिए। अब यहाँ पे 4 Ag है, तो यहाँ पे Ag था, यहाँ मैंने 4 लगा दिया, ठीक है। उसके बाद ऑक्सीजन यहाँ पे कितने हो गए, 2 थे, तो यहाँ पे मैं 2 लगाऊं, कहाँ पे, ऑक्सीजन 2 है, Ag Na हमारे पास 4 है, साइनेट हमारे पास 4 है, साइनेट कितने हो गए 4, तो यहाँ पे मैंने लगाया 4, फिलहाल मैं 4 लगा रहा हूँ, ठीक है। बाद में देखते हैं क्या चेंज आता है इसमें। अब हमारे बचे ऑक्सीजन, ऑक्सीजन कितने हैं 2, यहाँ पे लगाया 2, लेकिन देखो ये वाला ऑक्सीजन तो -2 में ही है ना पहले से ही, दिस ऑक्सीजन इज ऑलरेडी इन -2 स्टेट, तो इस ये अगर बढ़ रहा है तो उसका फर्क नहीं पड़ेगा। तो हम क्या कर सकते हैं, साइनेट मैंने 4 लगा दिया, साइनेट कितने 4 नहीं है, साइनेट तो 8 है, कोई बोल रहा ही नहीं, 4 2 सा 8 है ना बच्चे, यहाँ मैंने गलत लिख दिया 4, बस। देखो मैं दोबारा मार्क कर देता हूँ, देखो 4 2 सा 8 है ना बच्चे, तो यहाँ 8 ही आएगा, है ना। अब देखो Na कितने हो गए, 8 हो गए, 4 यहाँ पे है, 4 यहाँ पे, और ये अपने आप ऑटोमेटिकली बैलेंस हो जाएगी। हाइड्रोजन बचेंगे, हाइड्रोजन 4 है, यहाँ पे 2 आ जाए। ये मेथड स्टार्टिंग में हो सकता है मुश्किल लगा, लेकिन सबसे आसान और एक्यूरेट मेथड है। चले आगे। यस सर। ओके, अब देखो आगे क्या बनेगा, ये बन गया हमारा सॉल्युबल कॉम्प्लेक्स। अगर हम, ये सीधा हमारा सॉल्युबल कॉम्प्लेक्स होगा, इंप्योरिटी बाहर निकल जाएगी, ठीक है। इसकी जगह अगर मैं सीधा डायरेक्ट सिल्वर की जगह सिल्वर ग्लास लेता हूँ, Ag2S लेता हूँ, तो क्या होगा, तो भी कुछ नहीं, इसको भी हम NaCN के सेलेक्ट कराएंगे। इसमें सामने बनेगा Na2S। ये रिएक्शन लिख लो बच्चे,
ये भी सॉल्युबल होता है। अब Na2S को सेपरेट करना है कैसे? Na2S में से हम ऑक्सीजन पास करते हैं, एयर में से आएगी और साथ में वाटर, ये डिकम्पोज हो जाएगा, ठीक है। टू एस, बस। तो यहां तक ही था हमारा सिल्वर का, ठीक है। आगे गोल्ड की एक ही रिएक्शन है, वो भी लिख देता हूं। चले बच्चे आगे। यस सर। अब देखो मेरी बात सुनो, द अबव सॉल्यूशन, ये वाला कॉम्प्लेक्स या ये वाला कॉम्प्लेक्स है ना, सेम ही है। इन दोनों को क्या करना है अब आगे? द अबव सॉल्यूशन आफ्टर फिल्ट्रेशन एंड रिमूविंग इनसॉल्युबल इंप्योरिटीज इज हीटेड विद जिंक टू गेट सिल्वर। तो इसमें से हमें तो सिल्वर चाहिए, तो आप क्या करोगे लास्ट एक्शन में, इसको जिंक के साथ रिएक्ट करा दोगे टू डिस्प्लेस, जिंक इज मोर एक्टिव देन सिल्वर, तो उसको डिस्प्लेस कर देगा, ठीक है। जिंक खुद कॉम्प्लेक्स बना देगा, सिल्वर बाहर आ जाएगा। 2Na AgCN ट्वाइस प्लस जिंक, तो जिंक खुद आ जाएगा अंदर, और जिंक प्लस 2 वैलेंसी शो करता है, तो अंदर साइनाइड में रखूंगा 4, ठीक है। कोऑर्डिनेशन आपको आता है, ये पता लग गया होगा। और बच्चे ये 2 सिल्वर हमारे बाहर निकल जाएंगे। तो ये हुआ लीचिंग का फायदा। लिख लो जल्दी से, हमारे पास 4 मिनट है, हमने गोल्ड करना है अभी। आपको गोल्ड देता हूँ आज प्योरीफाई करके, खुश हो जाओगे आप। ऐश करना। सर हाँ जी, हाँ जी। सर एक डाउट था सर, हमने सर रिएक्शन से पहले सर हमने 4 लिए थे सिल्वर, सर हमें हमें रिटर्न में तो सर 2 ही मिले। नहीं 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 नहीं, नहीं। 2 क्यों मिले? वो दूसरी क्वेश्चन थी, मैंने वो नहीं ना ली, ये वाली ना। यस सर। हाँ बच्चे, वो तो जस्ट बैलेंसिंग है ना। अब मैंने यहाँ पे सिर्फ ये एक डिस्प्लेसमेंट करके दिखा दी ना बस। ध्यान से देखो, ध्यान से देखो, कॉम्प्लेक्स बिल्कुल सेम है ना? कॉम्प्लेक्स सेम है ना? यस सर। बस मैंने इसके साथ बैलेंसिंग करके दिखा दी। अगर मैं यहाँ पे 4 कर देता, जिंक के 2 मोल यूज होते। तो आपसे ये भी वो पूछ सकता है कि जिंक, देखो जिंक की वैलेंसी डबल होती है सिल्वर से, तो जिंक का 1 मोल सिल्वर के 2 मोल को डिस्प्लेस कर सकता है। तो ऐसे भी ये क्वेश्चन भी बन सकता है कि जिंक के कितने मोल चाहिए सिल्वर के कितने मोल डिस्प्लेस करने के लिए, ठीक है। ओके सर। लास्ट स्टेप समझ आया सबको क्यों किया है? पहले हमने एक कॉम्प्लेक्स बनाया, इंप्योरिटीज बाहर निकाली, फिल्टर किया, ठीक है। फिर इसको जिंक के साथ डिस्प्लेस कर दिया, क्योंकि जिंक ज्यादा रिएक्टिव होता है। चलो आगे। आगे गोल्ड। गोल्ड इज ऑल्सो एक्सट्रैक्टेड इन अ सिमिलर वे, सारा कुछ सेम। NaCN ले लो या KCN ले लो, सारा कुछ सेम, कुछ भी चेंज नहीं। इसका अगर नाम लिखना हो तो क्या आएगा? पोटेशियम डाइसाइनाइडो एयूरेट, है ना। एयूरेट पे चार्ज क्या है? 1। दिस इज सॉल्युबल कॉम्प्लेक्स। इम्प्योरिटीज बाहर निकाल दो और फिर इसको पकड़ के जिंक के साथ रिएक्ट कर दो। और देखो फिर से मैं 2K लिख रहा हूँ, ठीक है, टू जस्ट शो द बैलेंसिंग इक्वेशन, ठीक है। ये प्लस जिंक K2 ऐसे आ जाएगा, अंदर जिंक साइनाइड 4, खत्म। पोटेशियम टेट्रासाइनाइडो जिंकेट 2, दैट्स इट। कंसंट्रेशन मेथड्स आर ओवर। कल हम करेंगे एक्सट्रैक्शन ऑफ क्रूड मेटल फ्रॉम कंसंट्रेटेड और मैं कल कह रहा हूँ, कल क्लास लूंगा, ठीक है। संडे है कल, कल मैंने क्लास लेनी है, जरूरी है तुम्हारी क्लास। देखो बच्चे, मैं भी इतनी मेहनत करता हूँ, मैं तुम्हारा साथ नहीं छोड़ूंगा जेई तक, ठीक है। जेई तक, नीट तक, चाहे जब मर्जी हो, चाहे अक्टूबर में हो चाहे सितंबर में हो। आप लोग ढीले मत पड़ना, मैं
सबको कहता हूँ, सबको सबका क्लियर हो जाएगा। आप लोग खुद हैरान हो जाओगे हो क्या गया। अच्छी परसेंटाइल आएगी। बच्चे काफी कम बच्चे इस वक्त पढ़ रहे हैं, ठीक है। लेकिन अगर आप ये सोचोगे कि हम पढ़े ना, फिर बहुत बच्चा पढ़ रहा है, ठीक है। तो ऐसे मत सोचना कि बिना पढ़े चले जाएंगे फिर भी क्लियर हो जाएगा, फिर कभी भी नहीं होगा। ये आपके पास एक चांस है, इसको चांस बनाओ, ठीक है। अपॉर्चुनिटी मिली है, इसको ग्रैब कर लो। इससे अच्छी अपॉर्चुनिटी आपको नहीं मिल सकती। हालांकि बहुत बुरा चल रहा है सब कुछ, लेकिन आप लोगों के लिए ठीक है। आप लोग पॉजिटिव रहो, ये मत सोचो बोर्ड के पेपर नहीं हुए, कोई बात नहीं। बोर्ड के पेपर से करियर नहीं बनता, ठीक है। मार्क्स लो अच्छे, अच्छी कॉलेज सीट लो, ठीक है। मैं तो आज आपको सबको सपना आएगा कि अच्छे कॉलेज में एडमिशन होगी।